क्यों मनाई जाती है जन्माष्टमी? पौराणिक कथा और उसका महत्व। भगवान कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार को देश में धूमधाम से मनाते हैं। कृष्ण के भक्त, भगवान कृष्ण के भक्त उस दिन बहुत भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। इस त्योहार को देवत्व, प्रेम और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार काफी महत्व रखता है। भगवान कृष्ण की पूजा, भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि के लिए भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के समय मध्य रात्रि में मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है और रात्रि जागरण भी किया जाता है। जन्माष्टमी की व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार मथुरा में उग्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा था। वह स्वभाव में सीधा साधा था, जिस कारण उसके पुत्र कंस ने ही उसका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की बहन थी देवकी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। जब कंस ने बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में एक आकाशवाणी हुई कि देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। भविष्यवाणी सुनते ही कंस ने देवकी और वसुदेव को मारना चाहा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, तभी वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं अपनी 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी की हत्या तो नहीं की, लेकिन दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया। कंस ने एक एक कर सभी को मार दिया। जबकि देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई तो कंस का भय और बढ़ गया। उसने कारागार पर पहरेदारी बढ़ा दी। देवकी ने भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण को जन्म दिया। भगवान कृष्ण ने वसुदेव को दर्शन दिए और कहा कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं। उन्होंने वसुदेव से कहा कि उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। इधर कंस को जैसे ही देवकी की 8वीं संतान के बारे में मालूम हुआ तो वह कारागार पहुंचा। उसने देखा कि 8वीं संतान कन्या है, लेकिन कंस को मृत्यु का भय था, इसलिए उसने कन्या को जमीन पर पटक दिया। नवजात कन्या जमीन से आसमान में पहुंचकर बोली, रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्द ही तेरा अंत करेगा। फिर कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। कंस ने यशोदा के लाल, जो कि कृष्ण थे, उसे भी मारने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण का बाल भी बाका नहीं हुआ। कंस को यह एहसास हो गया कि यह बालक ही वसुदेव देवकी की 8वीं संतान है, जो उसकी मृत्यु करेगा। कृष्ण ने युवावस्था में ही कंस का अंत किया। दोस्तों, आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।